वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। इसमें आपकी क्या गलती है पापा? आप मुझे माफी क्यों मांग रहे हो? आपको जो ठीक लगा वही आप किए। अब मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी। मैं रोहित के साथ अब नहीं रह सकती पापा। उसने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं अब उस हत्यारे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ पापा। संध्या की मम्मी पापा उसकी ए फैसले से सहमत हुए। संध्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कोर्ट में रोहित से डिवोर्स लेने के लिए केस फाइल किया और 6 महीने के अंदर उन दोनों का डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग हो गए। उससे रोहित को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपना आवारा दोस्तों के साथ शराब की नशे में डूबा रहता था। समय बीत रहा था। संध्या अब मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। इसलिए उसकी पापा आलोक मित्तल एक हॉस्पिटल बनाने के लिए तय किए और कुछ महीनों में एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। जो भी पेशेंट वहां आता था संध्या उसकी बहुत अच्छी तरह से इलाज करती थी और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। इसलिए संध्या की ख्याति बहुत बढ़ गई थी और वो कुछ ही साल में शहर की जानी मानी डॉक्टरों में से एक थी। और आज जो आदमी की हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि संध्या की पति रोहित है। जब संध्या रोहित को जख्मी हालत में देखी तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोहित से डिवोर्स ले चुकी थी। फिर भी एक समय में रोहित संध्या की पति रह चुका था और उसके साथ वो अपनी कुछ पल बिता चुकी थी। इसलिए संध्या थोड़ी सी नर्वस थी और वो दूसरे डॉक्टर को बुलाकर रोहित की इलाज करवाई। 2 घंटे की ऑपरेशन के बाद रोहित को केबिन में लेकर आया गया। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। अगले दिन जब उसे होश आया वो संध्या को अपने सामने देखकर चौंक गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी कंडीशन में सुधार आया और वो बात करने के लिए सक्षम हुआ तब संध्या रोहित को पूछी, रोहित, तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोहित संध्या की बातें सुनकर रोने लगा। तुम मेरे जिंदगी से जाने के बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। शराब की नशा मुझे पागल कर चुका था। तुम सही बोल रही थी संध्या। अगर मैं शराब पीना बंद नहीं किया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। नशे की वजह से मैं अपना कंपनी ठीक से चला नहीं पाया, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चल रही थी। और एक दिन मेरा घर और कंपनी दोनों नीलाम हो गया और मैं रास्ते में आ गया। मेरा दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं एक भाड़े की घर में रहने लगा। वहाँ पर मैं रोज अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता था। तुम्हारे साथ किए हुए हर गलती के लिए मैं रोज पश्चाताप की आग में जलता था। अंदर ही अंदर से तड़पता रहता था। तुम्हारी घर आकर तुम्हें माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रहा था। मेरे पास तब कुछ नहीं बचा था सिवाय मेरे कार के। गुजारा करने के लिए मैं जब की तलाश शुरू कर दिया और मुझे एक अच्छी जब मिल गया। एक्सीडेंट होने वाली रात को मेरे ऑफिस का एक पार्टी था और मैं वहां पर थोड़ा सा ड्रिंक्स कर दिया था। जब मैं घर लौट रहा था मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं बेहोश हो गया। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स यहाँ लेकर आए थे। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना होगा। उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। टेक केयर। ऐसे कहकर संध्या वहां से चली गई और रोहित संध्या को ऐसे ही देखने लगा। रोहित संध्या को बहुत कुछ कहना चाहता था, उसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था। रोहित की देखभाल करने के लिए संध्या एक नर्स को जिम्मेदारी दी थी। संध्या भी रोज आकर रोहित का तबीयत का जायजा ले रही थी।
लेकिन संध्या से कुछ भी कहने की हिम्मत उसका नहीं होता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। रोहित हॉस्पिटल में पूरे 10 दिन रहकर पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। तभी रोहित हिम्मत करके संध्या से बोला, संध्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत कष्ट दी है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा और मेरी वजह से हमारा बच्चा भी हमने खो दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे तुम माफ कर दो संध्या और मेरे साथ घर लौट चलो। हम दोनों एक नई तरह से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। प्लीज संध्या, मेरे साथ घर लौट आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मुझे और एक मौका दो संध्या। मैं तुम्हें इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज मेरे साथ चलो। रोहित, तुम्हारे साथ घर लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बहुत मौका दे चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। तुमने मुझसे मेरी जीने का उम्मीद खत्म कर दिया था रोहित। मैं उस दिनों को कैसे भूल जाऊं जहां तुमने शराब की नशे में मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मैं उस पल को कैसे भूल जाऊं रोहित, जहां मैं दर्द के मारे नीचे गिरकर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और तुम मेरे सामने किसी और लड़की के हाथ पकड़कर मुझे वहां पर अकेले छोड़कर चले गए थे। और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी वजह से मैं अपना बच्चा खोया है। मैं ये सब नहीं भूल सकती रोहित। मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से घर संसार बसा नहीं सकती। मैं अब मेरी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा करके काटना चाहती हूँ रोहित। गरीब लोगों की मैं फ्री में इस हॉस्पिटल में इलाज करती हूँ। वो लोग मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही मैं अपनी बाकी जिंदगी बितानी चाहती हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ रोहित। संध्या की बातें सुनकर रोहित एकदम से चुप हो गया। वो संध्या को और कुछ बोल नहीं पाया। संध्या भी रोहित की मेडिकल का बिल नहीं ली और रोहित से कहा, रोहित, मेरी एक बात मानोगे? तुम प्लीज शराब पीना छोड़ दो। शराब की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया और तुम्हारी जान जाते जाते बच गया। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है रोहित, इसलिए तुम शराब छोड़कर अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत करो। इतना बोलकर संध्या चली गई और रोहित भी अपना घर चला आया। एक घटना को अब 4 साल बीत चुका है। रोहित अब भी संध्या की इंतजार में है और संध्या अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित है।